आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को जय भीम, जय भीम, जय मूलवासी और जय जोहार और जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से कथावाचक हो, बाबा हो, साधु हो, महात्मा हो, श्री हो, ये सब गांजा पी के लोगों को धर्म के नाम पर नपुंसक बनाते हैं। मेरा शब्द लोगों को कुछ खराब लगता है, लेकिन क्या करें कि धर्म के नाम पर लोग कितना बेवकूफ़ हैं। धर्म के नाम पर बाबाओं के पीछे अपना घर द्वार छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। क्यों? लोग कहते हैं आस्था है, विश्वास है। गधे में भी आस्था है, गोबर में भी आस्था है। लोगों के अंदर अगर आस्था पैदा की जाए भारत के अंदर, तो गधों की तरह लोग भागकर उन बाबाओं के पीछे जाते हैं। जाने कितने बाबा तो जेल के अंदर हैं, जेल की हवा खा रहे हैं, जो अपने को भगवान कहते थे। एक हुड़ी लड़ा बाबा ना, हुड़ी लड़ा हु वाला बाबा जानते हो? राम रहीम हुड़ी लड़ा बाबा स्वयं का फिल्म बनाता था, स्वयं का डायरेक्टर था, स्वयं का गाना गाता था और उसको लोग भगवान मानते थे। जो खुद अपनी शिक्षा के साथ में उसके इतने बड़े संबंध थे, कई सारे ऊपर उसके मामले दर्ज हुए, उसको जेल में डाला गया। आसाराम बापू भगवान मानते थे, भगवान का दर्जा था आसाराम बापू, आज जेल की हवा खा रहा है, जीवन कारावास हुआ, शोषण का शिकार हुआ। तो साथियों, ये जिस तरह से बाबाओं का खेल है और बाबाओं ने जिस तरह से यहाँ के समाज को एक धार्मिक विश्वास पैदा किया अंधभक्ति के नाम पर, और सिर्फ इन बाबाओं के अंदर किसी भी बात करो, लोग कहते हैं हम ठीक हो गए, मुझे ये बीमारी थी, दवा भी खाते हैं और बीमारी का भी वहाँ रोना रोते हैं। कोई बाबा के पास में इतनी ताकत नहीं कि डेड बॉडी में जान फूंक दे। कोई बाबा का इतना लंबा ज्ञान नहीं कि स्वर्ग में मरने के बाद में स्वर्ग जाके आए बताए कि स्वर्ग में क्या क्या होता है। हूर परी मिलती हैं कि पैर दबाए जाते हैं, क्या क्या होता है जन्नत और स्वर्ग में। कोई कहता जन्नत है, कोई कहता स्वर्ग है, पता नहीं क्या है ये माया। क्या लोग भ्रमजाल में, स्वर्ग के भ्रमजाल में। कोई व्यक्ति जिंदा जा नहीं सकता और जिंदा व्यक्ति स्वर्ग और जन्नत से आ नहीं सकता। तो साथियों, एक ऐसा कथावाचक का वीडियो कि कथावाचक कितने गधे होते हैं। मैं बहुत सारे बार वीडियो लगा चुका हूँ, साध्वी के भी वीडियो लगा चुका हूँ, और ये कथावाचक सुनिए कितना गधा है और किस तरह से भगवान के नाम पर बच्चों के अंदर गलत आदत पैदा कर रहा है। बगैर परीक्षा पास कराए, बगैर पढ़े लिखे परीक्षा पास कराने का ठेका इस कथावाचक गधे के पास में है। पहले इस गधे कथावाचक का आप वीडियो देखें। आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त। आपने कथावाचक का वीडियो देखा और वीडियो ही देखकर आप लोगों को लगा होगा कि कितना गधा कथावाचक है। भांग पी के, ये चिलम पी के या भांग पी के या दारू नशा स्मोक करके या कुछ भी करके ये यहाँ पे ज्ञान पेल्ला अपने अंधभक्तों के सामने। और अंधभक्त भी इतने गधे होते हैं कि उतार कर जूते नहीं इनके मारते हैं। समझ में नहीं आता, लॉजिकल बातें नहीं हैं, अतार्किक बातें नहीं हैं, बिल्कुल गधे वाली बातें। एक छोटा सा बच्चा कक्षा 5 में पढ़ने वाला, 6 में, अगर उससे कहो बेटा कुछ मत पढ़ो और तुम जाओ और शंकर जी पे ऐसे ऐसे पत्ती लगा दो जाके, ऐसे ऐसे मंदिर में जाकर तुम बगैर परीक्षा पास हो जाओगे, वो भी नहीं मानेगा। यार इतनी बड़ी कंपटीशन होते हैं, IAS है, BCS है, नीट क्या नाम, नीट है, ऐसी बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हमारे भारत में हैं, उन बच्चों को तो पढ़ने की जरूरत नहीं। बाबा इस हराम, इस गधे कथावाचक का प्रवचन सुना करें। और जो उसने ज्ञान दिया है ना, 5 मिनट में परीक्षा पास, IAS हो, PCS हो, नीट हो, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, JEE मेंस हो या JEE हो, किसी भी एग्जाम हो कंपटीशन का, आप इनका नुस्खा अपनाइए। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ना साल भर पढ़े हो, गधा गोबर हो, आपको कुछ भी नहीं आता हो, अनपढ़ हो, आप सिर्फ आपने एडमिशन ले लिया है, आप शंकर भोले बाबा पे जाकर एक पत्ती ऐसे चिपका दो जाके, और शंकर भोले बाबा आपकी किताब लिखेंगे, आपकी पेपर लिखेंगे बैठ के आके। वहाँ आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वही लिखेंगे। ठेका ले रखा है पत्ती लगाने से। एक मुहूर्त में लिंग में, मतलब शिव लिंग, शिव का जो लिंग है ना, पेनिस है, उसे पेनिस, लिंग को पेनिस कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें चिपकाओ जाके आप।
और आप तुरंत आप सारी कंपटीशन पास हो जाएंगे। वाह क्या बात है यार, कितना मज़ा आता है इन गधे लोगों को सुन सुन के, कथावाचकों को, कि कैसा ज्ञान है, कैसा बच्चों को उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। दुनिया के अंदर जो टेक्निकल एजुकेशन, दुनिया के अंदर जो ज्ञान है लोगों के अंदर 100% है। ये फालतू बातें नहीं वहाँ पे चलती हैं टीवियों पर और कथा माधों, वहाँ पे ऐसे लोगों को जूतों से पिटाई की जाए। आप चाइना है, जापान है, अमेरिका है, ये जो फॉरेन कंट्रियाँ, एडवांस कंट्रियाँ, अगर यहाँ ये पहुँच जाए ना कथावाचक, तो वहाँ मार मार जूतों इनका पिछवाड़ा सुझा दिया जाए ऐसे कथावाचक का। और हमारे लोग इसका विरोध नहीं करते। हमारे लोग हजारों सालों से सड़ी गली परंपराएं, सड़ी गली व्यवस्था, सड़ी गली बातों को मान लेते हैं। और लोग सुनने वाले होंगे, कथा सुन रहे होंगे बैठे बैठे, अरे प्रभु जी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया। कहाँ उनके माँ बाप भी इतने अंधभक्त होंगे कि बच्चों को यही शिक्षा दें जाके कि बेटा पढ़ना मत, IAS की परीक्षा तैयारी मत करना, बस बाबा उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करो परीक्षा पास हो जाओगे, शंकर जी के वहां जाके ऐसे ऐसे परीक्षा पास हो जाओगे। पता नहीं शंकर जी को क्या समझ रखा है, शंकर जी को सॉल्वर समझ रखा है, शंकर जी को परीक्षा कराने वाला गैंग समझ रखा है। क्या क्या काम भगवान से ये लोग करवाएंगे यार, समझ में नहीं आता। ये क्या शंकर जी दूसरे बल्दी परीक्षा देते हैं? क्या दूसरे बल्दी किताबें बदलने का काम करते हैं? फ्रॉड काम करते हैं शंकर जी भी क्या? ये फ्रॉड कराने का काम करा रहा है शंकर से। ये कथावाचक शंकर को भी फ्रॉड करवा रहा है, 420 कराने में शामिल हो रहा है और गलत आचरण देने का काम कर रहा है। तो साथियों, ऐसे बाबाओं को, ऐसे साधुओं को, ऐसे कथावाचकों को, हरामखोर जो बैठे हुए तुम्हारी मेहनत की गाड़ी कमाई चर्बी बढ़ाते हैं और तुम चंदा करके इन्हें कथा भागवत इनकी सुनते हो और यही आपको उल्टा सीधा ज्ञान पेलते हैं। कोई ज्ञान नहीं, कोई शक्ति नहीं इनके अंदर, कोई तर्क नहीं। जिन धर्मशास्त्रों को ये आधार बनाकर आपको कथा सुनाते हैं, वो धर्मशास्त्र में पहले कह चुका हूँ कि गांजा पी के और चिलम पी के लिखे गए। और हमारे लोग कहते हैं कि अरे आप हिंदू धर्म को विरोध क्यों करते हो? क्योंकि हिंदू धर्म की वजह से तो कलेश है। मान लिया जाए इस्लाम के बारे में, इस्लाम तो कोई अरबस्तान से तो आया नहीं, कोई विदेश से आया नहीं, वो तो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो कोई इस्लाम तो यहाँ के निर्माता है नहीं, वो तो विदेश का है रिलीजन्स। वो यहाँ के मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो पाखंड अंधविश्वास घुसा हुआ है, फालतू भी बातें हैं जो उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, बहुत सारी जो इस्लाम के विरोध में हैं, जो मोहम्मद साहब के विरोध में, उनके जो मोहम्मद साहब की जो तार्किक बोली भाषा है, जो संघर्ष की बोली भाषा है, जो मजलूमों के साथ में अन्याय अत्याचार रोकने की जो उनकी विचारधारा है, तार्किक विचारधारा, उसको लोगों ने पाखंड के तौर पे इंक्लूड कर दिया। जैसे इधर गांजा बोया जाता, उधर भी गांजा बोने का कार्यक्रम चालू कर दिया। वही आप बुद्धिस्ट को देखो, उधर भी गांजा बोया जा रहा है पाखंड अंधविश्वास का। ऐसा नहीं है, सभी जगह गांजा है, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा गांजा है, किसी में ज़्यादा फूंक लेते हैं अंधभक्त। तो साथियों, ये जो कथावाचक हैं ये टोटली फ्रॉड हैं। टोटली तौर पर ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को नपुंसक बनाते हैं धर्म के नाम पर, अपनी बोली भाषा के नाम पर। अतार्किक अवैज्ञानिक बातें हैं, अलॉजिकल बातें हैं और हमारे लोगों को इस बातों को विरोध करना चाहिए, बड़े पैमाने पर विरोध करना चाहिए। और इन बाबाओं टीवी पर देखकर मैं समझना चाहिए बाबा बहुत तगड़ा है। ये सारा का सारा टेक्निकल ज़माना का इस्तेमाल करके ये बाबा लोग जो आज माइक बोलते हैं और सारा का सारा जो ध्वनि यंत्र जो बजाने सिस्टम रखते हैं, पूरा का पूरा टेक्निकल बाबा होते हैं, हर चीज़ वैज्ञानिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उस अदृश्य शक्ति को लोगों को ज्ञान देते हैं जिसको किसी ने देखा नहीं। स्वर्ग नरक का लोग ध्यान दिलाते हैं जिसको कभी देखा नहीं। तो साथियों, ऐसे अवैज्ञानिक असभ्य बाबाओं से और साधुओं से, कथावाचक से सावधान रहें। ऐसे लोगों को चक्कर में अपनी पीढ़ी और समाज को बर्बाद ना करें। स्वयं ईश्वर स्वयं में है, स्वयं में ईश्वर किसी से नहीं कहता कि तुम मेरे लिए आराध्य करो, पूजा करो, मंदिरों में जाओ, ये करो वो करो। ये ईश्वर का सिद्धांत नहीं। ये सब यहीं के लोगों ने अपना धंधा चालू करने के लिए, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं निजात की हैं। ये कहीं ईश्वरीय शक्ति नहीं है और मैं इसको चुनौती देता हूँ, अगर कोई सिद्ध करे किसी भी धर्म में ये ईश्वरीय शक्ति है तो मैं मान लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ये सब फ्रॉड है और सब भ्रम है और भ्रम और विश्वास आपके अंदर पैदा कर दिया जाता है, आप उसको मान लेते हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें और अपना ओपिनियन हमें ज़रूर शेयर करें। देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज